गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जनाब आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तो मैं इधर जा रही थी काम पे और धूप देखें कितनी तेज़ निकली हुई थी ना। तो आज मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट थी। मैंने आज तकरीबन 11 बजे काम स्टार्ट करना था, तो मैं घर से निकली हूँ तो ये मुझे मिला है जी सरप्राइज़ गिफ्ट। तो सामने ना एक खड़ी थी, लेडी खड़ी थी। तो ये ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो ऐसे गिफ्ट्स जो है ना वो टाउन्स में जाके तो करती रहती है ना, कभी कुछ दे जाते हैं कभी कुछ। तो आज मैं बस बाहर निकली हूँ अचानक ही, तो मुझे ये सरप्राइज़ मिला जी। ये इन्होंने ना दीवार के साथ हैंग करने वाला ऐसे ही फ्लावर से बने हुए हैं ये फ्रेम सी दी है, और साथ एक बैग दिया है कि कुछ भी ग्रोसरी वगैरह करने जाएँ तो ये हमें ना काफ़ी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जी उन्होंने मुझे गिफ्ट दी हैं। तो फिर मैं तो खुश हो गई थी ज़ाहिर अचानक से जी। चाहे आपको कुछ भी छोटी सी भी खुशी मिले तो इंसान का मूड अच्छा हो जाता है। तो आपको पता मुझे वैसे भी डेकोरेशन का शौक़ है, तो मुझे तो ये चीज़ जो है ना, ये जो फ्लावर्स मिले हैं ना, ये तो मैं देख के बहुत खुश हो गई थी। तो मैं चली गई थी जी काम पे और फिर अपना काम किया। और आज ना हाफ़ डे की मेरी शिफ्ट थी, तो फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो घर आई हूँ और हबी के साथ जी ये मैंने लंच किया है। और आज जो मेरी पहले वाली वो चिली पेस्ट था ना, वो ख़त्म हो गया, तो ये मैं और लेके आई हूँ। लेकिन ये ना वो मुझे नहीं मिला जो मैं यूज़ करती होती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट था ना, तो फिर हबी को तो ये इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ही बस थोड़ा सा ना इसको डाल के चेक किया था। लेकिन मैं सोच रही थी कि वो दूसरा ही लेके आऊँगी ना, ये हमें इतना अच्छा नहीं लगा। तो ये आपको पता है मेरा फेवरेट है आजकल ये कोकोनट वाला डिज़र्ट। तो अभी ये भी लेके आए थे मेरे लिए, गए थे उस साइड पे, तो उधर से ये लेके आए हैं। तो मैं ये इंजॉय कर रही थी जी साथ साथ, और साथ नूडल्स थे। तो मीठा और नमकीन मिक्स करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना खा के ऐसे। मैं एक बाइट इधर की ले रही थी और एक उधर की। तो इधर जी हम लोग गपशप भी कर रहे थे और साथ इंजॉय कर रहे थे जी अपना लंच। और लंच में आपको पता है कि हबी की फेवरेट होती है नूडल्स। तो साथ फिर मैं भी सोचती हूँ कि और क्या बनाऊँ, टाइम भी इतना कम सही होता है, तो फिर मैंने भी नूडल्स ही इंजॉय कर लिए थे। और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है जी। और मुझे थोड़ा काम था, तो मैं ना मेरी ऑफ भी थी, तो मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी चली गई थी अपने काम वगैरह निपटा के। तो मैं ग्रोसरी स्टोर पे गई थी और ये देखें जी जादू हो गया लेके तो मैं चिकन आई थी, लेकिन ये तो चिकन कुकड ही मुझे मिल गया है। असल में स्टोरी ये हुई है कि आजकल ना मेरे साथ बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि पता नहीं, कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या चल रहा है ना। तो मैंने उनको चिकन का बोला था और उन्होंने ना मुझे पैकेट चिकन का दिया। मैं थोड़ा ध्यान नहीं उधर किया, तो मैंने उन चिकन उठाने की बजाय ना उनका मैं लंच उठा के ले आई हूँ। फिर मुझे जब घर में पहुँचूँ सारे रास्ते मेरा ध्यान ही नहीं गया इस बात की तरफ कि मैं उनका खाना लेके जा रही हूँ। मतलब मेरा चिकन हालांकि हैवी होना चाहिए था, लेकिन मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि ये बैग मेरा हल्का क्यों है, मैं क्यों ऐसे देखा ही नहीं है। मैंने घर आके मैंने देखा फिर। तो वो स्टोरी फिर जो नेक्स्ट हुआ वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। इधर जी तैयारी चल रही थी लंच की भी, और साथ ना मैं हलीम बनाने का सोच रही थी और बॉइल्ड राइस बनाने थे आज, और श्रिम्प बनाने थे ना मुझे, श्रिम्प और टमाटोज़ की करी बनानी थी। और ये मेरे पास ना मिक्स दालें पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको भी मैं ना बॉईल करके रख लेती हूँ, तो चाट में या सैलड वगैरह में ये जो है ना ये काम आ जाएंगी। तो इनको भी ना मैं अपने काम में ले आऊँ। जैसे आपको पता है मैंने उस दिन अलमारी साफ़ की थी अपनी, सारी ग्रोसरी जिधर मैं रखती होती हूँ अपनी, तो उधर से ना ये निकला था। मैंने कहा चलें इसको ना ख़त्म कर दें। ये सारा मैंने पूरा पैकेट जितना भी पड़ा हुआ था वो मैंने भिगो दिया था। और ये मिक्स दाल थी और मैंने थोड़े से राइस भी इसमें ऐड कर दिए थे, हलीम बनाऊँगी इसकी। तो ये तो रात को मैंने बनाना था, तो अभी मैंने सोचा इसको डिप करके रख देती हूँ। अभी तो ये मैं श्रिम्प जो है ना ये बनाऊँगी और साथ बॉइल्ड राइस बनाऊँगी। तो ये भी साथ साथ तैयारी चल रही थी। और वो जो खाना पड़ा हुआ था भाई का, वो भी इधर मेरे घर पे ही था अभी पड़ा हुआ। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपका ना खाना ले आई उठा के। वो कहते हैं जी जी हमें पता चल गया था। मैंने उनको कॉल की ना, कह रहे हैं हमें पता चल गया था कि बाजी जो है वो चिकन इधर ही छोड़ गई हैं, और जो है ना वो हमारा लंच उठा के ले गए। तो अब जब घर जाएंगी देखेंगी जब बैग, तो फिर कोई कॉल शॉल करेंगी। तो हमें इंतज़ार था ना इस बात का। तो मैंने फिर हबी को कॉल की, मैंने कहा प्लीज़ मैंने तो अब ये गड़बड़ कर दी है, तो प्लीज़ अब इसको आप सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं कि अब मैं वापस उधर ना उनको वापस करने जाऊँ। तो ये जिधर हबी आ गए थे, वो बेचारे पहले गए घर आए हैं एक दफ़ा। उनका भी ये काम का टाइम था, क्योंकि इस टाइम पे ना 12-1 बजे तो उनका भी आर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए अभी वो जा रहे हैं ना मुझे देख के।
तो पहले वो घर आए हैं मेरे से, वो लेके गए हैं। तो एक दफ़ा वो घर आए हैं, मुझे वो लेके गए हैं मेरे से खाना, और फिर दोबारा उनको दे के उधर से चिकन लेके तो दोबारा मुझे ये वापस करने आए थे। तो धूप भी इतनी ज़्यादा थी, तो मैं भी ना उधर से फिर उनको लेके आगे आ जाती थी घर के कि चलें आप मुझे दे जाइए। अभी उनकी मेहरबानी थी कि वो इतना ना अपना टाइम वेस्ट करके तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो बस ये इधर फिर चिकन मिल गया था और मैं लेके घर जा रही थी, तो ये रास्ते में मुझे इनका मंदिर देखने में मैं देख रही थी। ये मून केक होते हैं इधर ना, एक इनकी जो पिछले दिनों गुजर के गई है ना, तो ये एक दूसरे को गिफ्ट करते होते हैं ना। तो ये बिस्किट्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपने भगवान के लिए भी रखी हुई हैं। तो फ्रूट्स वगैरह आपको पता ही होता है, इधर रखते ही रखते हैं ये। तो ये मैंने सोचा आपको ये केक भी दिखाऊं कि ये जब इनका एक फेस्टिवल आता है ना, जो पिछले दिनों वो लाइटिंग वाला फेस्टिवल था, तो वो केक भी ये सबको देते हैं, मून केक इसको बोलते हैं ना। तो हम तो ये खा नहीं सकते क्योंकि इसमें ना होता है पोर्क का ऑयल वगैरह, तो हम तो नहीं खाते। तो पहले मैं जब एक नई नई आई थी ना, तो इधर मैं लॉन्ड्री में काम करती होती थी। तो जो लॉन्ड्री के बॉस थे ना, तो क्योंकि काफ़ी सारे पाकिस्तानी हम उधर काम करते होते थे, तो उन्होंने ना हमारे लिए ऑर्डर करके ना स्पेशली ना मतलब वेज ऑयल के साथ ये ना केक बनवाए थे। तो वो केक हम लोगों ने खाए थे, तो तब का मुझे पता है कि ये बहुत यम्मी होते हैं ना, बहुत मज़े के होते हैं। तो इधर जी जनाब चल रही है तैयारी राइस बॉईल करने की, और ये श्रिम्प करी भी बन रही है साथ साथ। मैंने प्याज को ना इतना बारीक नहीं काटा था क्योंकि मुझे ये ऐसा स्क्वायर शेप में ही चाहिए थे, इतने ज़्यादा मैंने ना बारीक नहीं काटे हैं। और टमाटोज़ वगैरह ऐड करके अभी मैंने टमाटो केचप भी ऐड करना है, और श्रिम्प्स वगैरह ऐड करके बाकी जो चाइनीज़ स्पाइसेस हैं सारे वो मैं ऐड करूँगी। तो ये ना हबी को मेरे को बहुत पसंद होती है, ये इस तरह का चिकन बना लूँ या फ़िश या ये श्रिम्प्स। तो ये फिश जो श्रिम्प्स हैं इनको मैंने ना देखे, ये जब पहले थे वाइट वाइट लग रहे थे, अभी ये इसके अंदर जाएंगे ना तो ये पिंक पिंक से हो जाएंगे। पहले ब्लैक होते हैं और फिर वाइट, जब पानी में डालो तो वाइट हो जाते हैं, और जब इनको ऐसे कुक करेंगे ना तो ये बिल्कुल पिंकिश शेड में आ जाएंगे। तो इनका कलर जब चेंज जैसे जैसे होता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखती रहती हूँ ना इनको। तो ये भी बस ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो बस अल्लाह ताला जिसको जैसा बनाए, जो भी करें सब अल्लाह के इख्तियार में है। तो इधर जी बन रही है श्रिम्प एंड टमाटो करी। तो अभी मेरे को ना चाइनीज़ जो है ना ये अभी इधर आए ना तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है, तो कभी कभी फरमाइश करते रहते हैं। मैं देसी बंदा हूँ जी, मुझे तो बस अपने पाकिस्तानी खाने जितने पसंद है ना उतने ये चाइनीज़ पसंद नहीं होते हैं। और गुस्ताखी माफ़ जी, मैं ना काम पे वॉइस ओवर कर रही थी, तो मेरी कोलीग्स जो है ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं, तो आपको एकदम से ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ ही फील होता होगा। लेकिन बस मुझे अभी टाइम मिला, मैंने सोचा चले वॉइस ओवर कर लूँ। तो इधर जी ये श्रिम्प करी रेडी थी, और साथ में राइस। तो आपको पता है कि मुझे जी मेरी फ्रेंड्स पहले ये काम सॉरी देखे मैं क्या बोल रही हूँ, यही बताना था कि मैंने ना सोचा पहले मैं ना दे के आती हूँ अपने नेबर्स में। मेरी फ्रेंड जो रहती हैं जी हिंजा की मामा, तो उनको दे के आई हूँ मुशफ़ी, और मुशफ़ी की मामा तो पाकिस्तान चली गई हैं माशाल्लाह, वो तो उधर इंजॉय कर रही हैं। तो मैं और हिंजा की मामा रह गए अब इधर। तो एक मेरी फ्रेंड पहले भी पाकिस्तानी है, वो भी इधर ही साथ ही रहती हैं। तो जैसे ही मैंने चूल्हा बंद किया ना, तो पहले मैंने उनके लिए डाला बाउल में ये सालन भी और राइस भी, पहले मैं उनको दे के आई हूँ, फिर हबी आ गए हैं। तो जी इधर हम दोनों इंजॉय कर रहे थे अपना लंच। तो हबी काफ़ी खुश हो गए थे ना देख के, क्योंकि मैंने इनको बताया हुआ नहीं था कि मैं आज ये बनाऊँगी ना। तो बस आए हैं तो देख के तो इनका मूड तो काफ़ी अच्छा हो गया था ना, क्योंकि इनको काफ़ी पसंद होता है इस तरह का सालन। तो फिर जी हम लोगों ने इंजॉय किया जी अपना लंच, और ये वाकई बहुत मज़े के बने थे। तो श्रिम्प के साथ मैंने एक दो दफ़ा पहले भी ट्राई किया था कुछ और डिफरेंट डिशेस, लेकिन इस तरह ना मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था। अब चिकन तो बनाती रहती हूँ मैं, लेकिन ये कि श्रिम्प के साथ ना इस तरह टमाटो करी को मैंने फ़र्स्ट टाइम ना ट्राई किया घर पे। वैसे हम लोगों ने ना एक दो दफ़ा बाहर से खाया था, ऐसे तो मज़ा आया था। तो मुझे पता है अभी कोई ऐसा की चीज़ें पसंद होती है, तो फिर मैं ना उनको खुश करने के लिए ना ऐसी चीज़ें बना लेती होती हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी खुश थे और काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो इधर जी हो गया था लंच, फिर हम दोनों ने, क्योंकि मैं भी सुबह जल्दी जाग गई थी थोड़ा। तो इधर जी शाम का टाइम था और बन रही है चाय, और आज हबी को मैंने भी कन्वेंस किया। मैंने कहा कि आप भी ना मेरे साथ जो है ना ये वाली चाय पिए, दाम वाली, तो दूसरी चाय रहने दें। तो उनके लिए भी चाय बना रही थी, और साथ ना मैंने ये रख दिए थे चने बॉईल करने के लिए।
तो मैंने कहा चलो ये भी साथ साथ बॉईल होते रहेंगे और साथ साथ चाय भी बन जाएगी। तो चाय में मैं जो है ना वो सौंफ, इलायची और थोड़ा सा ना दालचीनी का पाउडर वो भी ज़रूर मिक्स करती होती हूँ ना, इससे इतनी प्यारी खुशबू आती है ना चाय में। तो ये दाल तो भी मेरी भिगी हुई थी, मैंने कहा इसको अच्छा सा रहने देती हूँ थोड़ी देर। तो क्योंकि जितना आप इसको भिगो के रखेंगे ना उतना ही ज़्यादा ना इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी जो है जी वो चले गए थे इस टाइम पे। तो इधर जी ये एग्स वगैरह मैं लेके आई थी, वो भी अभी रखे हुए थे, अभी इनको भी संभालना था क्योंकि इधर ज़्यादा जो है ना वो मैं ज़्यादा बाहर नहीं रखती हूँ अंडे को। जो यूज़ करने वाले होते हैं वो कर लेती होती हूँ, और जो एक बॉक्स और जो 2 बॉक्स होते हैं ना या 3 जितने भी ज़्यादा लेके आती हूँ तो फिर वो ना मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो अभी मैंने इनको भी फ्रिज में रखना था, और ये इधर मैं बस दूध डाला है। तो मैं चेक कर रही थी कि कितना काफ़ी होगा, लेकिन अभी मुझे ना थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि इन दिनों मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़े कम दूध वाली चाय यूज़ करूं, लेकिन खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। फिर मैंने और डाल दिया ना, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और जो है ना दूध वो भी ऐड कर लेती हूँ। तो मज़े से ये बन जाती है मज़ेदार सी चाय। तो मैं तो ऐसे मसाले के बगैर बनाऊँ ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इधर जी ये चाय हो रही है रेडी, और शाम की चाय जो है ना उनसे पूछे जो चाय के जी दीवाने हैं क्योंकि शाम मेरी अम्मी खुद बहुत चाय पसंद करती हैं शाम की। उनको तो बस उनकी आँखें नहीं खुलती होती थी जब तक वो चाय ना पिए। जितने भी शाम के रात के काम होते थे ना वो पहले शाम की चाय पीती होती थी, फिर उसके बाद वो बोलती थी पहले मुझे चाय पिलाओ, फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, कहीं जाना है या कुछ खाना बनाना है या कोई भी शाम का रूटीन के काम करने हैं। तो पहले वो चाय पीती होती थी। तो फिर तो यही हिसाब मेरे हब्बी का है। तो पहले पहले मुझे चाय इतनी अच्छी नहीं लगती होती थी, लेकिन अभी ना कुछ सालों से मैं भी चाय पीती हूँ, तो मुझे भी ना अभी शाम के टाइम पे ना क्रेविंग लाजमी होती है चाय की। तो फिर चाहे काम पे हूँ या घर पे हूँ तो मैं ना चाय पी लेती होती हूँ, लेकिन ये है कि मैं 7 बजे से ना पहले पहले चाय पीती हूँ। तो हबी जी इधर चले गए थे चाय पी के, और उनका कप इधर ही रखा हुआ था। तो अभी ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ बना के। तो ये जी मैं रस लेके आई थी। तो ये ना डाइट कॉन्शियस जो बंदे हैं ना उनके लिए था। तो आजकल मुझे भी थोड़ा वेट गेन का इशू चल रहा है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ना डाइट अपनी को कंट्रोल करूँ ना। तो मैं भी ये लेके आई थी, देखा मुझे तो अच्छे लगे थे। अब टेस्ट में देखती हूँ खा के कि कैसे लगेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे से थे, और जैसे आपको डब्बे से भी पता चल रहा होगा उस पर लिखा हुआ मिनी, तो ये बस 2 इंच के बराबर ही, 2 इंच से भी कम था ना इसका साइज़, 1 इंच के बराबर एक रास थी। तो ये इसकी ना कैलोरीज़ का थोड़ा उन्होंने बताया हुआ है कि इतनी कैलोरीज़ है। तो इसमें ना 8 अगर मिनी खाएं ना ये टोस्ट तो उसमें 60 कैलोरीज़ थी। तो कैलोरीज़ के लिहाज से तो अच्छा ही था, लेकिन टेस्ट में बस ठीक है, सो है, फीका फीका सा ही है। बस एक दिल को ना मुतमईन करने वाली बात है कि हमने शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लिया है। तो ये कि कैलोरीज़ के लिहाज से तो ये अच्छा था। तो इधर जी ये चने वगैरह मेरे बॉयल हो गए थे, और ये अच्छे से कुक हो गए थे सारी जितना मैं चाह रही थी। तो ये सैलेड वगैरह बना दिया करूँगी। तो यही तक था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, और इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।